कहानी रानी परी का खोया हुआ ताज। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर परीलोक में एक सुंदर रानी परी रहती थी। उसके पास एक जादुई ताज था जो पूरे परीलोक को रोशनी और खुशियों से भर देता था। लेकिन एक दिन वह ताज रहस्यमयी जंगल में कहीं खो गया। ताज खोने की चिंता। रानी परी दुखी होकर बोली, बिना इस ताज के परीलोक की जादुई शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सब परियां परेशान हो गईं। मदद की शुरुआत तभी एक छोटा गिलहरी और एक साहसी बच्चा 7-8 साल का बोले, हम आपकी मदद करेंगे रानी परी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और जादुई जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल का रहस्य। जंगल में बोलने वाले पेड़, चमकते झरने और अजीब आवाजें थीं। कभी उन्हें चांदनी रास्ता दिखाती, कभी रंग बिरंगे पंछी उनका मार्गदर्शन करते। ताज की तलाश आखिरकार वे दोनों एक जादुई गुफा तक पहुंचे। गुफा में एक ड्रैगन जैसे प्राणी सो रहा था और ताज उसकी पास चमक रहा था। बच्चे और गिलहरी ने डरने की बजाय मीठी बातें की और दया दिखाई। ताज वापसी। प्राणी बोला, मैं बुरा नहीं हूं। मैंने यह ताज सिर्फ इसीलिए उठाया क्योंकि इसकी चमक मुझे पसंद आई। रानी परी की अच्छाई और उनके दयालु राज्य के बारे में सुनकर वह ताज खुशी खुशी लौटा देता है। खुशियों की वापसी। रानी परी का ताज वापस आ गया। पूरा परीलोक फिर से रोशनी और जादू से भर गया। रानी परी ने कहा, सच्चा ताज सोने चांदी का नहीं बल्कि हमारी दया, सच्चाई और दोस्ती है। सीख, मॉरल। असली शक्ति अच्छाई और दया में है, न कि सोने चांदी के ताज में। जादुई खजाना और परीलोक की कहानी बहुत समय पहले बादलों से ऊपर एक परीलोक था। वहां रहने वाली परियां चमकते पंखों के साथ नाचती गाती थीं और पूरा लोक सितारों की तरह जगमगाता था। उस लोक में एक गुप्त खजाना छुपा था। वह खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि सच्चाई, दया और साहस की ताकत था। कहा जाता था कि जिसे यह खजाना मिलेगा वह पूरे लोक की रक्षा करने की शक्ति पालेगा। पर लिखा था, जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करेगा वही इस खजाने तक पहुंच पाएगा। नदियां सूखने लगीं और आकाश काला पड़ गया। परियां डर गईं। तब आगे आई एक नन्ही परी अन्वी। खोज की शुरुआत अन्वी परी ने निडर होकर गुफा का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं। तेज आंधियां, आग उगलता अजगर और अंधेरे जादूगर की छाया। लेकिन उसने हर जगह दया और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। जादुई खजाना आखिरकार अन्वी गुफा तक पहुंची। जैसे ही उसने अपने दिल से परीलोक की रक्षा की प्रार्थना की, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक चमकदार खजाना था जिसमें इंद्रधनुष की रोशनी, तारों की चमक और जादुई मुकुट रखा था। अंत अन्वी ने जैसे ही मुकुट सिर पर सजाया, पूरा परीलोक फिर से जगमगा उठा। नदियां बहने लगीं, फूल खिल गए और अंधेरा मिट गया। रानी ने कहा, सच्चा खजाना सोने का नहीं बल्कि सच्चाई और दया का होता है। और अन्वी परी बन गई परीलोक की नई संरक्षक। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और दया ही सबसे बड़ा खजाना है। परीलोक और ताज मुकुट की कहानी बहुत समय पहले आसमान के ऊपर बादलों के बीच एक जादुई परीलोक था। वहां रंग बिरंगे फूल, चमचमाती नदियां और चमकते तारों जैसे पेड़ थे। परीलोक की रानी के पास एक जादुई ताज मुकुट था। वह मुकुट साधारण नहीं था। उसमें सूरज जैसी चमक, चांद जैसी शांति और इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों का जादू था। मुकुट की अहमियत उस मुकुट से पूरा परीलोक जगमगाता था। फूल खिलते थे, नदियां बहती थीं और पक्षी मधुर गीत गाते थे। लेकिन शर्त थी, मुकुट केवल दयालु और सच्चे दिल वाली परी के सिर पर ही चमकता था। समस्या, एक दिन शरारती अंधेरी छाया ने मुकुट चुराने की कोशिश की। सारा परीलोक अंधेरे में डूब गया। फूल मुरझाने लगे और नदियां सूखने लगीं। सब परियां डर गईं, पर एक नन्ही परी चांदनी आगे आई। छोटी परी की बहादुरी चांदनी ने कहा, मुकुट ताकत से नहीं, सच्चाई से लौटेगा। उसने अपने दिल की रोशनी से अंधेरी छाया का सामना किया। जब उसने निस्वार्थ भाव से परीलोक को बचाने की प्रार्थना की, तो मुकुट खुद ब खुद उड़कर उसके सिर पर आ गया। अंत जैसे ही मुकुट चांदनी के सिर पर सजा, पूरा परीलोक फिर से जगमगा उठा। रानी ने कहा, सच्चा ताज मुकुट उसी को मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है। और इस तरह नन्ही परी चांदनी बन गई परीलोक की नई रक्षक। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मुकुट सोने हीरे का नहीं बल्कि सच्चाई, दया और साहस का होता है। कछुए और खरगोश की दोस्ती। एक घने जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और धीरे धीरे चलने वाला
कछुआ रहते थे। दोनों बिल्कुल अलग थे, एक बहुत तेज, दूसरा बहुत शांत, लेकिन दोनों के दिल में दयालुता थी। पहली मुलाकात एक दिन खरगोश ने देखा कि कछुआ भारी भारी खोल लेकर धीरे धीरे चल रहा है। वह बोला, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कछुआ मुस्कुराकर बोला, और अगर तुम थक जाओ तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर आराम भी दे सकता हूँ। दोनों हंस पड़े और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। नदी पार करना। एक बार खरगोश नदी किनारे फंस गया। वह कूद नहीं पा रहा था। कछुए ने कहा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। खरगोश ने सोचा, धीमा तो है लेकिन भरोसेमंद है, और सच में कछुए ने उसे सुरक्षित नदी पार करा दिया। जंगल की मदद। एक और दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डर गए। खरगोश ने अपनी तेजी से सबको खबर दी और कछुआ धीरे धीरे जाकर पानी लाता और आग बुझाने में मदद करता। दोनों मिलकर पूरे जंगल को बचा ले गए। सीख। जंगल के सारे जानवर बोले, खरगोश और कछुआ भले ही अलग अलग हैं, लेकिन असली ताकत उनकी दोस्ती और साथ काम करने में है। और इस तरह कछुआ और खरगोश पूरे जंगल में दोस्ती की मिसाल बन गए। जलपरी और शार्क की दोस्ती। गहरे नीले समुंदर में एक छोटी सी जलपरी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत प्यारी और दयालु थी। वह हर दिन समुद्र के भीतर तैरती, रंग बिरंगी मछलियों से बातें करती और चमकते हुए मोती इकट्ठा करती। लेकिन समुद्र में एक बहुत बड़ी शार्क भी रहती थी। उसका नाम था अर्जुन। सभी मछलियां और जीव उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि सबको लगता था कि शार्क हमेशा खतरनाक होती है। एक दिन मीरा ने देखा कि शार्क अकेला बैठा है। वह उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, तुम सबको डराते क्यों हो? देखो, मैं तुमसे नहीं डरती। शार्क हैरान रह गया। तुम सच में मुझसे नहीं डरती? सब लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। मीरा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है तुम बुरे नहीं हो। तुम तो समुद्र की रक्षा करते हो, पानी को साफ रखते हो और छोटे जीवों को सुरक्षित रखते हो। बस तुम्हें कोई समझता नहीं। शार्क की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उससे इतनी प्यारी बात कही थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। उस दिन से मीरा और अर्जुन अच्छे दोस्त बन गए। मीरा उसे समुद्र की गहराइयों में छुपे जादुई महल, सीपियों और मोतियों की जगह दिखाती, और अर्जुन उसे अपने मजबूत पंखों से दूर दूर तक समुंदर घुमाने ले जाता। धीरे धीरे बाकी मछलियां और जीव भी समझ गए कि शार्क बुरा नहीं है। अब जब कोई खतरा आता तो अर्जुन सबकी रक्षा करता और मीरा सबको हिम्मत देती। सीख। यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी जिनसे हम डरते हैं वे ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सच्ची दोस्ती डर को मिटाकर भरोसा और प्यार लाती है। जादुई बंदर की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक नटखट बंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। लेकिन चिंटू कोई साधारण बंदर नहीं था, वह था जादुई बंदर। उसके पास एक चमकदार सोने की पूंछ थी, और जब भी वह अपनी पूंछ हिलाता कोई न कोई जादू हो जाता। कभी पेड़ से केले बरसने लगते, कभी नदी का पानी मीठा हो जाता, तो कभी रात के अंधेरे में आसमान में रंग बिरंगे तारे नाचने लगते। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि चिंटू सबकी मदद करता था। एक दिन की बात, जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया। एक शेर गुस्से में गरज रहा था और सभी जानवर डर गए। चिंटू ने अपनी सोने की पूंछ से जादू किया और अचानक पेड़ों से मीठे आम और केले बरसने लगे। शेर का गुस्सा शांत हो गया। वह फलों को खाकर खुश हो गया और बोला, तुम सचमुच जादुई हो चिंटू, तुमने सबको बचा लिया। जादुई पुल। एक और बार जंगल के छोटे जानवर नदी पार नहीं कर पा रहे थे। चिंटू ने फिर अपनी पूंछ घुमाई और नदी पर इंद्रधनुष का जादुई पुल बन गया। सारे जानवर खुशी खुशी पुल पार करके सुरक्षित जगह पहुंच गए। सबक। जंगल के जानवरों ने सीखा कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और खुशी बांटने में होती है। और इस तरह जादुई बंदर चिंटू जंगल का हीरो बन गया। शार्क और छोटे लड़के की दोस्ती। गहरे नीले समुंदर में एक बहुत बड़ी शार्क रहती थी। उसका नाम समर था। समुद्र के सभी छोटे बड़े जीव उससे बहुत डरते थे। मछलियां उसे देखते ही भाग जातीं, कछुए अपने खोल में छिप जाते और डॉल्फिन भी दूर चली जातीं। हर कोई कहता, समर बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहो।
लेकिन पास के एक छोटे से गांव में 7 साल का एक नन्हा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत साहसी था। उसे कभी भी जल्दी डर नहीं लगता था। एक दिन वह समुद्र किनारे आया और लहरों को देखते देखते सीधे पानी के अंदर चला गया। वहां उसने शार्क समर को देखा। शार्क ने बड़ी लाल आंखों से उसे देखा और बोला, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? सब लोग तो मुझे देखकर भाग जाते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बुरे नहीं हो। तुम तो समुद्र की रक्षा करते हो, पानी को साफ रखते हो और छोटी मछलियों को बचाते हो। लोग सिर्फ तुम्हारी ताकत से डरते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल देखना है। समर हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उससे इतनी अच्छी बातें कही थीं। वह बोला, तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया के बारे में बताऊंगा और तुम मुझे अपनी। इसके बाद उनकी दोस्ती शुरू हो गई। समर आरव को अपने समुद्री घर में ले गया। वहां उसने उसे चमकते हुए मोती, जादुई सीपियां और नीली चमचमाती झील दिखाई। ये सब मेरी समुद्री दुनिया के खजाने हैं, समर ने गर्व से कहा। आरव ने भी समर को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। हमारे घर में मम्मी होती हैं जो हमें खाना बनाकर खिलाती हैं। पापा खेत में काम करते हैं ताकि सबको अनाज मिले। हमारे गांव में दोस्त होते हैं, हम खेलते हैं, हंसते हैं और त्योहार मनाते हैं। समर को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, तुम्हारी दुनिया भी कितनी सुंदर है। धरती और समुद्र दोनों मिलकर ही पूरी कहानी बनाते हैं। इस तरह छोटा लड़का और बड़ी शार्क सच्चे दोस्त बन गए। अब जब भी कोई समुद्र किनारे आता और डरता तो आरव कहता, मत डरो, समुद्र की गहराइयों में भी दोस्ती छिपी है, बस दिल से देखने की जरूरत है। लड़का और शेर की दोस्ती एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास आरव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसने सुना था कि जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर रहता है जो किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देता। इसीलिए गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे। लेकिन आरव बहुत जिज्ञासु था। एक दिन वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही शेर निकल आया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांपने लगे। पर शेर ने कुछ अजीब किया। वह उसे मारने के बजाय ध्यान से देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे आरव ने हिम्मत जुटाई और वहां रोज आने लगा। पहले वह दूर से ही देखता, फिर थोड़ी थोड़ी बातें करने लगा और एक दिन शेर उसके पास आकर बैठ गया। उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। शेर ने आरव को अपनी दुनिया दिखाई। वह उसे गहरी गुफाओं में ले गया जहां ठंडी हवा बहती थी, ऊंचे झरनों के पास जहां पानी चांदी की तरह चमकता था और घने पेड़ों के नीचे जहां सूरज की रोशनी छन्न छन्न कर आती थी। आरव को लगा जैसे वह किसी जादुई राज्य में आ गया हो। आरव को अब समझ में आ गया कि शेर बुरा नहीं है, वह बस अपने जंगल और अपने परिवार की रक्षा करता है। गांव लौटकर आरव ने सबको बताया, शेर हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वह भी हमें कभी नहीं सताएगा। वह जंगल का रखवाला है। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए। अब वे जंगल को काटने या नुकसान पहुंचाने से बचने लगे। शेर और इंसानों के बीच भरोसे की डोर बंध गई और इस तरह एक छोटे लड़के और बड़े शेर की दोस्ती ने पूरे गांव और जंगल की दुनिया बदल दी। शार्क और छोटे लड़के की दोस्ती गहरे नीले समुद्र में एक बहुत बड़ी शार्क रहती थी। उसका नाम समर था। समुद्र के सभी छोटे बड़े जीव उससे बहुत डरते थे। मछलियां उसे देखते ही भाग जाती, कछुए अपने खोल में छिप जाते और डॉल्फिन भी दूर चली जाती। हर कोई कहता, समर बहुत खतरनाक है, उससे दूर रहो। लेकिन पास के एक छोटे से गांव में 7 साल का एक नन्हा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत साहसी था। उसे कभी भी जल्दी डर नहीं लगता था। एक दिन वह समुद्र किनारे आया और लहरों को देखते देखते सीधे पानी के अंदर चला गया। वहां उसने शार्क समर को देखा। शार्क ने बड़ी लाल आंखों से उसे देखा और बोला, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? सब लोग तो मुझे देखकर भाग जाते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बुरे नहीं हो। तुम तो समुद्र की रक्षा करते हो, पानी को साफ रखते हो और छोटी मछलियों को बचाते हो। लोग सिर्फ तुम्हारी ताकत से डरते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा दिल देखना है।
समर हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उससे इतनी अच्छी बातें कही थीं। वह बोला, तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया के बारे में बताऊंगा और तुम मुझे अपनी। इसके बाद उनकी दोस्ती शुरू हो गई। समर आरव को अपने समुद्री घर में ले गया। वहां उसने उसे चमकते हुए मोती, जादुई सीपियां और नीली चमचमाती झील दिखाई। ये सब मेरी समुद्री दुनिया के खजाने हैं, समर ने गर्व से कहा। आरव ने भी समर को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। हमारे घर में मम्मी होती हैं जो हमें खाना बनाकर खिलाती हैं। पापा खेत में काम करते हैं ताकि सबको अनाज मिले। हमारे गांव में दोस्त होते हैं, हम खेलते हैं, हंसते हैं और त्योहार मनाते हैं। समर को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, तुम्हारी दुनिया भी कितनी सुंदर है। धरती और समुद्र दोनों मिलकर ही पूरी कहानी बनाते हैं। इस तरह छोटा लड़का और बड़ी शार्क सच्चे दोस्त बन गए। अब जब भी कोई समुद्र किनारे आता और डरता तो आरव कहता, मत डरो, समुद्र की गहराइयों में भी दोस्ती छिपी है, बस दिल से देखने की जरूरत है। लड़का और शेर की दोस्ती एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास आरव नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसने सुना था कि जंगल में एक बड़ा और भयानक शेर रहता है जो किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देता। इसीलिए गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे। लेकिन आरव बहुत जिज्ञासु था। एक दिन वह धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही शेर निकल आया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांपने लगे। पर शेर ने कुछ अजीब किया। वह उसे मारने के बजाय ध्यान से देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे आरव ने हिम्मत जुटाई और वहां रोज आने लगा। पहले वह दूर से ही देखता, फिर थोड़ी थोड़ी बातें करने लगा और एक दिन शेर उसके पास आकर बैठ गया। उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। शेर ने आरव को अपनी दुनिया दिखाई। वह उसे गहरी गुफाओं में ले गया जहां ठंडी हवा बहती थी, ऊंचे झरनों के पास जहां पानी चांदी की तरह चमकता था और घने पेड़ों के नीचे जहां सूरज की रोशनी छन्न छन्न कर आती थी। आरव को लगा जैसे वह किसी जादुई राज्य में आ गया हो। आरव को अब समझ में आ गया कि शेर बुरा नहीं है, वह बस अपने जंगल और अपने परिवार की रक्षा करता है। गांव लौटकर आरव ने सबको बताया, शेर हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वह भी हमें कभी नहीं सताएगा। वह जंगल का रखवाला है। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ गए। अब वे जंगल को काटने या नुकसान पहुंचाने से बचने लगे। शेर और इंसानों के बीच भरोसे की डोर बंध गई और इस तरह एक छोटे लड़के और बड़े शेर की दोस्ती ने पूरे गांव और जंगल की दुनिया बदल दी।